तो नेक्स्ट वॉइस है जो है यह है कौशल जी की और हिमानी जी की। वेलकम सर, वेलकम। छत्तीसगढ़ से 7 स्टार लीडर जो सीधा गोल्ड लॉन की क्या बोलते हैं वो रखते हैं, कैपेबिलिटी और विलिंगनेस बोथ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपके, हमने जो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं और भी बहुत सारे लोगों के लिए था। ऑन बिहाफ ऑफ देम मुझे लगा कि अगर तो हो सकता है और लोगों को भी आ रहा हो। आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा पावर ऑफ पिटी की। सो पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि अभी थोड़ा सा स्लो डाउन प्लान दे रहे थे, वो सो लगा रहे हैं और कुछ मतलब 2-3 दिन से दिखाई दे रहा था। तो कई बार मन में आता है कि अरे यार क्या हो रहा है ऐसा, क्योंकि की साइड आप जाने लगते हैं। तो मैं टू बी ऑनेस्ट जा रहा था, लेकिन फिर एकदम से कम बैक करना पड़ता है कि नहीं ऐसा कैसे। जी सर, आपकी आवाज कट गई है लगता मुझे, कौशल जी की उधर से सिग्नल इश्यू तो रहता ही है ये जगह पे, और मेरे को लगता है वापस आएंगे। जस्ट वेट। जी जी सर जी, कट गया था सिग्नल, बट ये ऑलरेडी उस पे है, ये रनिंग है, रनिंग। जी जी कौशल जी। नेगेटिव नहीं आएगा। देखिए पावर ऑफ पॉजिटिविटी ये है कि सुबह ये दिमाग में चल रही थी, ऑटोमेटिकली कहीं से फोन आता है, अभी हमने सुना है आपकी ये मशीन के बारे में, क्या है इसको जरा बताइए और फिर डिटेल दीजिए। फिर हिमानी जी ने हमको डिटेल दिया। वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप आइए, ये मशीन हमको दिखाइए और मैं 4 लोगों को और बुलाऊंगी और मीटिंग करवाऊंगी। वी वर सो हैप्पी, हम इतनी खुशी हुई। ये पॉजिटिव रहने का फायदा है कि कहीं से यूनिवर्स को जब आप मैसेज देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आती है, और ये हमने फील किया है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आई लव टियान्स। सर अब ये भी कहना चाहूंगी कि हमारा जो यहाँ पे अप्रोच है दैट इज नॉट नेगेटिव। हम लोग ऐसे अपने प्रोस्पेक्ट को नेगेटिव नहीं लेते हैं। वी आर वेरी पॉजिटिव। हमने आपसे भी सीखा और योगराज जी से भी सीखा है कि कोई बात नहीं, आज नहीं है ना तो कल हमारे पास ही आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो ये आज के लिए नहीं तो फ्यूचर के लिए तो हमारे है ही। हम कीप ऑन मूविंग, हमें हमको बताते रहना है, बताते रहना है। सो यही था। बट ये है कि टीम में और भी मेंबर्स हैं अभी, सिंस छत्तीसगढ़ में ये न्यू है, तो जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो भी सुन रहे हैं, तो उनको भी हमारे थ्रू ये मैसेज मिलेगा कि प्लीज नेगेटिव नहीं हो। एंड जस्ट नॉट छत्तीसगढ़ वाले बट और भी जो हमारे मेंबर्स हैं इसमें, स्टे पॉजिटिव। एंड ऐसा नहीं है कि एवरी डे हमारा बेस्ट डे होता है। एट टाइम्स डाउन भी आता है, बट अगर हम पॉजिटिव हैं, हमने सराउंडिंग पॉजिटिव रखा है, तो सेकेंड डे वो रिजल्ट आता भी है। सो हम जो काम कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाता है, वो जस्ट हमारे लिए थोड़ा फ्यूचर के लिए वेट करता है, टाइम देता है, बट इट राइट मोमेंट के लिए बैक हमारे पास ही आएगा। एंड इट इज स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग। हमारे प्रोडक्ट्स में वो पावर है कि हमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इवन अनपढ़ लोग, हम लोग अगर गांव में जाके डेमो देती हूँ मैं सर, तो गांव की जो लेडीज हैं वो भी समझती हैं। वो हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी बस उसका देखने से ही समझ जाते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। सो हमें इतना प्राउड फील होता है ना सर कि यहाँ पे बहुत कंपनीज हैं छत्तीसगढ़ में, बहुत आवाज आ रही है आपकी सर। आपको आवाज आ रही है? आ रही है, अच्छा सॉरी। सो मैं ये बताना चाह रही थी कि छत्तीसगढ़ में इतनी कंपनीज आई हैं, लोगों ने बहुत ट्राई किया है, बट जैसे ही हमारा प्रोडक्ट सामने आता है तो दे नो, वो खुद ही बोलते हैं कि मैम आप लोगों का प्रेजेंटेशन और आपका प्रोडक्ट देख के हमें पता चलता है कि किस क्वालिटी का है। सो दिस इज लाइक हम मेट्रोज में तो लोग एजुकेटेड होते हैं या शहरों में उनको पता होता है, बट अगर गांव वाला पर्सन अंडरस्टैंड कर सकता है, सो दैट इज अमेजिंग पावर। और जब वो डेमो देखते हैं तो वो रियली रियली दे गेट रियली इम्प्रेस्ड एंड वो चाहते हैं कि हम लें, और वो लेते भी हैं। थैंक यू। आई लव बहुत बढ़िया। टियान्स, वी आर जी डायमंड। जी। So better Tians, better life. I love Tians.
I am diamond. We all are diamond. सुपर सुपर हिमानी जी और कौशल जी, सुपर। और बिल्कुल एक ये जो क्या बोलते हैं, जैसे आपने बोला छत्तीसगढ़ में, हिमाचल वालों को हिमाचल में लगता है, गुजरात वालों को गुजरात में, दिल्ली वालों को दिल्ली में, जिस जगह में हम रहते हैं हमें ऐसा लगता है। और बाकी तो छोड़ दो, आपने तो अभी वहां का नाम लिया, कुछ लोग तो ये बोलते हैं सर इंडिया में तो ऐसे ही है, इंडिया पूरा इंडिया कर देते हैं वो कल्याण इंडिया का ही, न कुछ घटनाएं से वो पूरे हिंदुस्तान को लपेट लेते हैं। तो होता है ऐसा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हर तरीके के लोग हमारे समाज में बैठे हुए हैं, और जो खट्टे मीठे अनुभव है लोगों की जिंदगी में वो भी हुए हैं लोगों के पहले से। तो हमारी अच्छी बात क्या है, मैंने क्या बोला ना आपको कि अगर आप कंपनी की बात करोगे डायरेक्ट, तो लोग छूटते सोचते यार ये तो वैसी होगी कंपनी, पहले भी आई थी। बिजनेस की भी बात करोगे, या पहले भी लोग बोलते थे करोड़पति बनोगे, लखपति बनोगे, है ना। लेकिन जब आप किसी यूनिक प्रोडक्ट के साथ में बात करते हो ना, तो सामने वाला सुनता है, अच्छा ऐसा है क्या, तो उसके बाद सारे दरवाजे खुलते हैं। तो कभी कभी बैकडोर से भी एंट्री मारनी पड़ती है, कभी कभी फ्रंट डोर से भी एंट्री मारनी पड़ती है। ये सिचुएशन देखते हुए, मैंने बताया प्रोस्पेक्ट की पोजीशन को देखते हुए आपका डिसीजन मूव करता है, राइट। तो ये है। और तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आपकी क्वेरीज जो थी अकेली आपकी नहीं थी, ये सभी की थी। बहुत शानदार कौशल जी और हिमानी जी। और कहते हैं ना अभी तो शुरुआत है, और बहुत कुछ बाकी है जो आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर खुद ही पैदा करोगे आप। कल को आप बोलोगे सर हमने इस आदमी को ऐसे बोला था, इसको हमने ऐसे समझाया था। हमारा बोलने का मकसद ये है कि हमें लोगों को समझाएं कैसे कि वो भी हमारी तरह सोचना शुरू कर दे। मसला जो है वहीं तक का है, जब तक वो हमारी तरह नहीं सोच रहा है, हमारी तरह नहीं बोल रहा है, हमारी तरह नहीं कर रहा है। तो उसमें आने के लिए कहते हैं ना उसको सांचे में डालना है। और सारी बातें पहले दिन बताने की जरूरत नहीं है किसी को भी। पहले दिन में आपका एक पोस्चर भी होना चाहिए, कैसा, you don't need, you are looking for the people who are serious about their life, who want to change their life, and you will tell कि जो हमें फॉलो करेगा सर, जो मैं आपको सिखाऊंगा क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं, जो मैं आपको बताऊंगा आप उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको अपने साथ जोड़ूंगा। पहले दिन से उसका सबमिशन लो ना, क्योंकि बचपन में सबमिशन हो गया बच्चे का ना, तो बच्चा लाइन में रहेगा। अगर बच्चा हाथ से निकल गया, जवान होके नहीं पूछता फिर माँ बाप को, मतलब बेटा तुम मुझको समझाओगे, है ना। यही काम इस बिजनेस में भी होता है। जिसको आप जोड़ते हो ना नया नया, अगर शुरू में ही उसको आपने सही सांचे में डाल दिया, वो नमस्ते करेगा, प्रणाम करेगा, चरण स्पर्श करेगा। मतलब जैसे बच्चा होता है ना, बचपन में सिखा दिया कि बेटा डेली बच्चों को माँ बाप को वो करना चाहिए, आपको प्रणाम करना चाहिए, तो बचपन से करेगा, उसको शर्म नहीं आएगी। अब आप उसको 18 साल की उम्र में बोलोगे ना बेटा डेली पाँव छुआ कर, वो बोलेगा मेरे को तो शर्म लगती है, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता। क्यों भाई, आज तक तो आपने बोला नहीं, आज अचानक बोल रहे हो कि पाँव भी छुआ कर। नहीं करूंगा बेटा मैं, मम्मी पापा श्री, मॉम एंड डैड, फिर मॉम डैड पे आ जाता है, या और भी अंग्रेजी आ जाती है फिर। तो कहने का मतलब है कि अगर हमने संस्कार शुरू में दे दिए तो ये चीजें होता है। आपको मैं फैक्ट बताना चाहूंगा कि जब मैं बचपन में था तो मेरे को लगता है कि मेरी उम्र रही होगी 8th क्लास का, मतलब होता है लगभग 14 साल। 14 साल की उम्र तक तो मैं भी ऐसी था। हम सुबह उठते थे, नहाते धोते थे, स्कूल जाते थे, क्या प्रणाम, क्या लेना ना देना। लेकिन मैंने 6वीं 7वीं 8वीं में संस्कृत की मैं सब्जेक्ट था मेरे पास, हिंदी में अच्छा था, तो मैं पढ़ाई लिखाई में भी भगवान की दया से ठीक था। तो मुझे मेरे अंदर कुछ ऐसे संस्कार आ गए कि मैं सुबह उठ के अपने माता पिता को डेली सुबह चरण स्पर्श करता था। तो मेरे घर में तो कोई ऐसा कोई कल्चर था भी नहीं, तो ये बड़ा अजीब सा कल्चर पैदा कर दिया हमने, ठीक है। तो मैंने शुरुआत की, मैं आपको 8th क्लास की बात करूं, एट द एज ऑफ 14 ईयर, राइट। कि उससे पहले अगर मेरे को बचपन में मेरे बाप बाप ने बोला होता तो शायद मैं बचपन से भी कर रहा होता, लेकिन उन्होंने बताया भी नहीं और कराया भी नहीं। लेकिन हमें कुछ ऐसी अकल आ गई या कुछ ऐसी भावना आई, है ना। रामायण रोमायण हमने भी देख ली, तो हम भी वो श्रवण कुमार की कहानी हमने भी सुन ली, तो हमारे भेजे में भी कुछ बातें ऐसी गई, और कुछ ऐसे संस्कार टाइप की चीजें घुस गई। वो आज भी है। आज भी हम सुबह उठते हैं तो माता श्री के सबसे पहले चरण स्पर्श, क्यों, इसीलिए तो जरूरी नहीं है कि भाई हम
अगर आप चरण स्पर्श नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि आप में मेरे में कोई फर्क है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन अगर आपको लगे तो करना चाहिए। बट हम पता क्यों करते हैं, हमें पता लग गया कि अगर ये करने से आधा काम होता है दोस्तों, जब ये आशीर्वाद मिलता है ना, और हम जब झुकते हैं ना, तो झुकते ही ना हमारे अंदर पावर बढ़ती है, झुकते ही पावर बढ़ती है, आपको अच्छी फीलिंग आती है कि आपने आशीर्वाद लिया, और देने वाला भी देता है। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ऐसे ही इस बिजनेस में भी है। अगर अपने अपने प्रोस्पेक्ट को मैं बता रहा हूँ आपको, प्रोस्पेक्ट को ऐसी फीलिंग दो ना कि भाई साहब देखो जिंदगी तो बदल सकती है, यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन एक चीज है, अगर आप हमारे हिसाब से चलने के लिए तैयार हो तो ठीक है, जो मैं बोलूंगा आप मानने के लिए तैयार हो, जो मैं बोलूंगा करोगे, बोलेगा हाँ, तो आप कल को क्या बोलेंगे, आप कल को आप बोल सकते हो ना उसको, भाई आपने शुरू में बोला था कि सर जो बोलूंगा वो करूंगा, अब मैं आपको बोलता हूँ लेफ्ट चलो आप तो राइट चल रहे हो, मैं बोलता हूँ आगे चलो आप तो पीछे भाग रहे हो, आप बोल सकते हो ना, तो सामने वाले बोलेगा हाँ यार बोला तो था मैंने, तो आप भाई साहब अपने शब्दों से मुकर रहे हो। तो जब आप जब बोला था आपने, जब उसको निभाओगे नहीं तो वो नहीं होगा ना जिसको सोच के हमने शुरू किया था। तो ऐसे लोग कभी भी आपको ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। आपने बोला कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, जोड़ दो, जुड़ जाओ, कुछ नहीं करना, करोड़पति बन जाओगे, तो गली मोहल्ले में जाते हुए गाली मारेगा, बोला मेरे को करोड़पति बना रहा था ये भाई साहब, मेरे से पैसे ले गया था करोड़पति बनाने के लिए। तो इसलिए राइट कल्चर सिंस बिगनिंग। कल जो मैंने ट्रेनिंग दी थी ना दोस्तों, उसमें ये चीज कवर हुई थी, अगर आपको ध्यान हो कि किस तरीके से हम लोग अपनी टीम को बिल्ड करते हैं। 4 तरीके बताए थे मैंने आपको, वो आज मैं नहीं बताऊंगा, मेरा वीडियो है यूट्यूब में, जाके देख लेना, सुन लेना, पता लग जाएगा। 4 तरीके से लोग टीम को डेवलप करते हैं। अगर बड़ी टीम खड़ी करनी है तो 4 तरीके हैं, चारों के प्लस पॉइंट भी है, चारों के नेगेटिव पॉइंट भी है। ऐसा नहीं होता है कि प्लस ही प्लस रहेगा, हर चीज में प्लस पॉइंट भी होता है, नेगेटिव पॉइंट भी होता है। जब आप दोनों चीजों को समझते हो तो आप एक स्टैंड रखते हो अपना, कि मुझे कहाँ पे इस तरह ये वाला अप्रोच रखनी है, कहाँ ये अप्रोच, कहाँ ये अप्रोच, कहाँ अप्रोच, ये चारों अप्रोच को कहाँ पे मुझे किस तरीके से अडॉप्ट करना है ताकि मेरी टीम डेवलप हो। तो बहुत शानदार एक तरीके से ये आज ये ट्रेनिंग हो गई आपकी भी और आपकी पूरी टीम की, और सभी पैनल में आए हुए लीडर्स।